नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का नदी तंत्र की। दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत का नदी तंत्र को जो है 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 3 भाग कौन कौन से? पहला है दोस्तों हिमालय नदी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और अंतः स्थलीय नदी तंत्र। अंतः स्थलीय नदी तंत्र का एग्जाम्पल है दोस्तों लूनी नदी। हिमालय नदी तंत्र में जो है सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में दोस्तों पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों? साबरमती, माही, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पश्चिम दिशा की ओर जो है प्रवाहित होती हैं और बंगाल अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिराती हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ, जो कि डेल्टा भी जो है बनाती हैं, याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, यानी हिमालय नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील से जो है होता है। लंबाई है 2880 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है, जो कि तिब्बत में है और लंबाई है 2880 किलोमीटर। केवल भारत में जो है केवल 1114 किलोमीटर की लंबाई तक जो है दूरी तक बहती है। यह 3 देशों में प्रवाहित होती है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। दोस्तों तिब्बत जो है चीन के अंडर ही जो है आता है, अरब सागर में जो है समाप्त हो जाती है। याद रखें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है, भारत आती है, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद जो है अरब सागर में जो है समाप्त हो जाती है, यानी अरब सागर में अपना जल जो है गिरा देती है। यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है दोस्तों। सिंधु नदी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और लद्दाख का लेह शहर जो है सिंधु नदी के तट पर जो है बसा है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है। यह 3 देशों में प्रवाहित होती है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से भारत, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद जो है दोस्तों कहाँ पर जाती है? पाकिस्तान के बाद जाती है दोस्तों अरब सागर में जाकर जो है समाप्त हो जाती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। लद्दाख का लेह शहर जो है दोस्तों सिंधु नदी के तट पर जो है बसा है। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ 5 सहायक नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी दोस्तों झेलम नदी का उद्गम जो है शेषनाग झील। दोस्तों कहीं कहीं जो है बैरीनाग झील भी जो है देखने को मिलता है, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है नहीं होना है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लंबाई है 725 किलोमीटर। या दोस्तों झेलम नदी पर जो है उरी एवं तुलबुल परियोजना इसी नदी पर जो है स्थित हैं। अनंतनाग से लेकर दोस्तों बारामूला तक जो है नौकागम्य है दोस्तों, यानी अनंतनाग से बारामूला तक जो है नौकागम्य, यानी अनंतनाग से बारामूला तक जो है इसमें बोट जो है चलाई जाती हैं। याद रखें बोट यानी नावें चलाई जाती हैं झेलम नदी में। यह समाप्त यानी एंड कहाँ होता है? तो चिनाब नदी में जो है जाकर जो है मिल जाती है और वहीं पर जो है इस नदी का जो है एंड होता है। याद रखें दोस्तों झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील या बैरीनाग झील से जो है होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। लंबाई है 725 किलोमीटर। उरी और तुलबुल परियोजना इसी नदी पर स्थित है। अनंतनाग से बारामूला तक जो है नौकागम्य है और समाप्त यानी एंड होता है चिनाब में। याद रखें दोस्तों चिनाब नदी में। अब आते हैं दूसरी नदी आती है चिनाब नदी, आती है दूसरे नंबर की नदी चिनाब नदी। उद्गम कहाँ से होता है चिनाब नदी का? बारालाचला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ से जो है चिनाब नदी का उद्गम होता है। लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। दोस्तों 720 किलोमीटर की लंबाई है चिनाब नदी की। हिमाचल प्रदेश में जो है इसका स्थानीय नाम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को। सलाल और दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना जो है इसी नदी पर स्थित है। दोस्तों चिनाब नदी पर जो है
सलाल परियोजना, बगलियार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जो है स्थित हैं। पाकिस्तान के मिठानकोट में जो है सिंधु नदी में जो है मिल जाती है और सिंधु नदी के मुख्य सहायक नदी है। याद रखेंगे दोस्तों। यानी चिनाब नदी का उद्गम बारालाचला दर्रा है, दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। लंबाई है दोस्तों 720 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसका स्थानीय नाम है चंद्रभागा। सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना इसी नदी पर है। पाकिस्तान के मिठानकोट में जो है सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी की जो है मुख्य सहायक नदी है चिनाब नदी। अब तीसरे नंबर की नदी आती है दोस्तों रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो रावी नदी का उद्गम होता है दोस्तों रोहतांग दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लंबाई है दोस्तों 718 से 720 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है दोस्तों। थीन बांध या थीन बांध जिसका दोस्तों थीन बांध जिसका अन्य नाम है रणजीत सागर बांध और चमेरा परियोजना जो है इसी नदी पर जो है स्थित है। और यह समाप्त यानी एंड कहाँ होता है? तो चिनाब नदी में जो है यह भी अपना जल जो है गिरा देती है। याद रखें दोस्तों रावी नदी उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है। रावी नदी का लंबाई है 718 से 20 किलोमीटर। थीन बांध और चमेरा परियोजना इसी नदी पर है। समाप्त यानी एंड कहाँ होता है? चिनाब नदी में इसका एंड जो है होता है। आप देखते हैं दोस्तों चौथे नंबर की नदी आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी, ब्यास नदी का उद्गम होता है दोस्तों ब्यास कुंड से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास जो है पड़ता है ब्यास कुंड। लंबाई कितनी है दोस्तों? लंबाई है 470 किलोमीटर लंबाई है ब्यास नदी की। पोंग बांध इसी नदी पर स्थित है। उत्तर भारत की सबसे स्वच्छ नदी है दोस्तों। उत्तर भारत की जो है सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? ब्यास नदी है। समाप्त यानी एंड कहाँ होता है? सतलज नदी में जो है इसका एंड जो है होता है। पंजाब में जो है सतलज नदी से जो है मिल जाती है ब्यास नदी। याद रखेंगे। अब आते हैं 5वें नंबर पर आते हैं दोस्तों सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राकस्थाल से होता है। लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर की लंबाई है। बांखड़ा नांगल परियोजना इसी पर स्थित है। और गोविंद सागर झील जो है बांखड़ा नांगल परियोजना के पीछे। याद रखें दोस्तों। यानी जब कोई बांध बनाया जाता है, यानी कोई बांध जो है बनाया जाता है, तो उसके पीछे जो है बहुत सारा जल जो है इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को जो है एक झील जो है कहा जाता है। और बांखड़ा नांगल बांध के पीछे जो है गोविंद सागर झील का जो है निर्माण किया है। याद रखेंगे। सतलज नदी उद्गम है राकस्थाल से। लंबाई है 1450 किलोमीटर। बांखड़ा नांगल परियोजना इसी पर स्थित है दोस्तों। और यहीं पर जो है गोविंद सागर झील का जो है निर्माण होता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।